हेलो एवरीवन। तो लास्ट जो हमने इंटीग्रेशन किया था उसके कंटिन्यू न्यूमेरिकल करता है, ठीक है। और फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स सेकंड यूनिट। तो फिलहाल इंटीग्रेशन पार्ट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ये देखा है, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 3x माइनस 4 रेज टू पावर 3 dx। ये क्वेश्चन दे रखा है, इंडेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट दे नहीं रखी। तो पहले फिलहाल तो आपको इसे पावर की फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसे लिखूं 3x माइनस 4 रेज टू पावर 3 और रूट को क्या मैं पावर 1/2 कह सकता हूं? तो इस पे पावर के ऊपर अगर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ये कह सकते हो, ठीक है। ठीक है, अभी क्वेश्चन बना आपके पास 3x माइनस 4 रेज टू पावर 3/2 dx। अब मुझे पावर इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। रूल क्या था, अगर मेरे पास पावर की फॉर्मेट में दे रखा है क्वेश्चन x रेज टू पावर n, इसको इंटीग्रेट करना है तो पावर इंक्रीज हो जानी है n+1 और जो पावर बनी वही डिवाइड में आएगी n+1 प्लस सी। क्या ये रूल अप्लाई करोगे? ठीक है, तो मेरे पास कैलकुलेशन बनी। जब मैं इंटीग्रेशन रूल अप्लाई कर दूंगा तो इंटीग्रेशन का सिंबल और dx ये हट जाता है, बताया था लास्ट टाइम। तो इंटीग्रेशन करके आ गया आपके पास 3x माइनस 4, पावर जो थी उसे इंक्रीज कर दिया 3/2 प्लस 1 और जो पावर बनी वो डिवाइड में चली गई। तो पावर कितनी बनी आपके पास 5/2। अब जो अंदर वाला पार्ट है इसे डिफरेंशिएट करके डिवाइड में लिखना है। क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। लीनियर इक्वेशन है, उसे डिफरेंशिएट करो और डिनोमिनेटर में लिख दो, डिवाइड कर दो। तो 3x का डिफरेंशिएशन 3x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा आपके पास 3, x रेज़ टू पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 होता है, माइनस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। ठीक है, ये इंटीग्रेशन पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ। प्लस अगर लिमिट नहीं दे रखी होती तो हम प्लस सी करता है, कांस्टेंट करता है ऐड, तो प्लस सी। ये आपके पास इंटीग्रेशन बना। इसे रीअरेंज करके सॉल्व करके आंसर लिख देता है 3x माइनस 4 रेज टू पावर 5/2 और नीचे में आपके पास ये 3 इंटू 5 15 अपॉन 2 था वो रेसिप्रोकल करके ऊपर आ गया प्लस सी। ये आंसर है। क्या ठीक है? आंसर में एक बार रिपीट करता है। इस तरह का क्वेश्चन दे रखा था अंडर रूट, तो इसको मैंने पावर की फॉर्मेट में लिख लिया 1/2। तो टोटल पावर कितनी बनी आपके पास 3x माइनस 4 रेज टू पावर 3/2, पावर 3/2 आ गई। ठीक है, अब इसमें पावर रूल अप्लाई करते हो इंटीग्रेशन का, x रेज़ टू पावर n, पावर इंक्रीज करनी है, इंटीग्रेशन इंक्रीज करनी है तो n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पावर बनी आपके पास 5/2 अपॉन 5/2। अब इस वाले पोर्शन को डिफरेंशिएट करके डिनोमिनेटर में लिखना है। यहाँ ये पॉइंट ध्यान रखना, क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएट करके डिवाइड में लिखा गया, कितना लिखा गया आपके पास 3x का डिफरेंशिएशन 3 और 4 का डिफरेंशिएशन कितना आ गया 0। बाकी तो फिर इसे मैथ यूज करके सिर्फ सॉल्व किया है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ये दे रखा है y इज इक्वल टू, सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट x प्लस 1/√x रेज टू पावर 2 dx। अब मैं इस कैलकुलेशन के अंदर पहले वहां जो पावर बनी थी 3/2 बनी थी तो उसे डिस्ट्रीब्यूट, उसे ओपन नहीं कर सकते थे ब्रैकेट को, बट इसके केस में आइडेंटिटी तो पता है हमें, तो क्या आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। अब आइडेंटिटी होती क्या है? आइडेंटिटी ये होती है आपके पास a प्लस बी
होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी अप्लाई करते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ठीक है, तो मैंने यहां अप्लाई कर दी, ये वैल्यू a है, इसका स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर कितना बनेगा आपके पास, x प्लस 1/x प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू 1/x, 1/√x, ये ठीक है। ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दी हमने, इंटीग्रेशन और dx। चलो नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। अब ये वाला पॉइंट तो इससे कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या बचा आपके पास, x प्लस 1/x प्लस 2 dx और ये इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इस पॉइंट पे इंटीग्रेट कर रहे हो, y इज इक्वल टू x का इंटीग्रेशन पावर रूल के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगी पावर, x रेज़ टू पावर 2/2 प्लस, अब 1/x का इंटीग्रेशन होता है log, अगर ना भी याद रहे तो अगर आप ध्यान से देखो, ये पावर ऊपर ले जाओगे पावर -1 बनेगी, तो x रेज़ टू पावर -1 पावर इंक्रीज कर दी अगर मान लो आपने गलती से, तो ये बना आपके पास x रेज़ टू पावर 0/0, तो वो डिफाइन नहीं होता, नंबर अपॉन 0 कितना होगा आपके पास, नॉट डिफाइन। तो इसे, इसका याद रखना है, 1/लीनियर इक्वेशन अगर ऐसी कैलकुलेशन दे रखी है तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, log x प्लस 2, क्या मैं इस पॉइंट पे x रेज़ टू पावर 2 इंटू 1 बन सकता हूँ, 2 इंटू 1, और 2 इंटू 1 को लिख सकते हो x रेज़ टू पावर 0, लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये लिखा गया 2x रेज़ टू पावर 1/1, पावर इंक्रीज कर दी, 0 प्लस 1 कितना बनेगा आपके पास, 1/1 प्लस c, ये आंसर आ गया आपके पास, फाइनल आंसर। क्योंकि यह लिमिट दे नहीं रखी तो मैं कांस्टेंट ऐड करूंगा, क्लियर है। इसे फाइनल लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो x²/2 प्लस log x प्लस 2x प्लस c, या फिर इस वैल्यू को पहले लिख दो, बात तो एक ही है, क्लियर है, ठीक कैलकुलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ये दे रखा है, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 लिमिट है, cos 2x या x, सीधा सीधा बात करते हैं, x dx। चलो एक बार ये कर लेते हैं, फिर 2x भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। अब मैं इंटीग्रेशन के रूल अप्लाई करूं तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन cos x, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास, देखो cos x का इंटीग्रेशन sin x, अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा आपके पास, माइनस, ठीक है। बट यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हो, इंटीग्रेशन क्या आएगा आपके पास, sin x, तो लिखा गया सीधा सीधा cos x को इंटीग्रेट कर दिया तो sin x लिमिट है -π/2 से π/2, ठीक है। अपर लिमिट लोअर लिमिट, जब मैं अपर लिमिट पुट करूंगा तो sin x के प्लेस पे क्या लिखा गया, π/2 एंगल। अब जब लोअर लिमिट की बात आएगी तो पहले सब्ट्रैक्शन का साइन, माइनस लोअर लिमिट तो माइनस फॉर्मूले का, और ये वैल्यू यहां पुट कर दी sin -π/2, ठीक है। जब आपके पास लिमिट दे रखी है तो ये डेफिनेट इंटीग्रल बना और कांस्टेंट c ऐड करने की जरूरत नहीं बनी, ठीक है। अब पॉइंट ये है, साइन नेगेटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट,
आपने 10th क्लास में इतना तो कर रखा है, जब मैं पॉजिटिव एंगल की बात करता हूं तो मूव करता हूं एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल के लिए, और जब नेगेटिव एंगल दे रखा है तो मैं मूव करूंगा क्लॉकवाइज। तो तब आप मूव करोगे क्लॉकवाइज और नेगेटिव एंगल। इतना पॉइंट तो ठीक है। अब इस कंडीशन में यहां इसकी बात करनी है, इस कंडीशन में -π/2, तो मुझे कौन से फोर्थ क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा। एंगल जो देखा कैसे नेगेटिव, नेगेटिव के लिए आपको आना पड़ेगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज की कंडीशन में आप कहां पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन क्या होता है आपके पास, नेगेटिव। ठीक है, तो ये कंडीशन बनी, साइन -θ, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हो तो माइनस, ठीक है, क्योंकि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ये के पॉइंट। चलो अब इसमें वैल्यू सॉल्व करते हैं। साइन π/2, साइन 90 कितना होता है 1, और माइनस की वजह से अभी समझा दिया, ये माइनस आएगा तो ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या बन गए आपके पास प्लस, और साइन थीटा लिखा गया 1 प्लस साइन 90 कितना होता है 1, तो टोटल आंसर कितना होगा आपके पास 2। क्या ये पॉइंट समझ में आया। दोबारा रिपीट करते हैं। cos का इंटीग्रेशन sin x हो गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट की x की जगह पे π/2, लोअर लिमिट पुट की -π/2। साइन 90 1 बना, साइन -90 वो माइनस बाहर आके प्लस बन गया, और ये 1 1 + 1 टोटल आंसर कितना होगा आपके पास 2। ये सही क्वेश्चन है। एक क्वाड्रेंट ये तो आपने 10th क्लास में कर रखा है, ठीक है। नहीं भी कर रखा तो आपके पास मैथ में भी आ जाएगा, ये मैथ में करवाना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। ये दे रखा है y = इंटीग्रेशन 0 to 30 और साइन 7x dx। इस बार एंगल 7x है, ठीक है। इंटीग्रेट करते हैं, y = साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होगा, माइनस, तो माइनस कॉस एंगल क्या क्या 7x। इस एंगल को डिफरेंशिएट करके डिवाइड में लिखना है। वहां cos x था तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इसलिए वो डिवाइड में लिख के नहीं दिखाया। यहाँ 1 नहीं है, यहाँ कितना क्या 7x का डिफरेंशिएशन 7, तो इसे डिफरेंशिएट किया और डिवाइड में लिख दिया, ठीक है। 7x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा आपके पास 7। लिमिट कहां से कहां दे रखी है 0 to 30। अब मेरे पास ये कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट पुट करनी है, तो माइनस अपर लिमिट पुट की cos 7 और x की जगह 30, तो 7 × 30 अपॉन 7 माइनस लोअर लिमिट, याद है फॉर्मूले का, एक माइनस तो पहले से दे रखा है, एक फॉर्मूले का माइनस, तो माइनस माइनस क्या बना आपके पास प्लस, cos 0 पुट कर दिया 7 × 0, तो ये तो 0 आ जाएगा अपॉन 7, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, माइनस cos 210 अपॉन 7 प्लस cos 0 कितना होता है आपके पास 1 अपॉन 7। चलो अब इसे सॉल्व करने का तरीका, cos 180 प्लस 30 ये लिखा जाएगा 180 प्लस 30 क्या वापस 210 होगा। 180 की वजह से cos में रहेगा, पहला पॉइंट। दूसरा ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और प्लस करोगे, देखो यहां से यहां पहुंच गए इस क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड
थर्ड क्वाड्रेंट में बता सकते हो कॉस पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और लास्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ इन दोनों में पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास? नेगेटिव। एक फॉर्मूले का, एक तो पहले से दे रखा है और एक फॉर्मूले का, तो टोटल आंसर क्या बन गया आपके पास? प्लस ये आ गया आपके पास 180 प्लस थीटा, तो 180 की वजह से कॉस कॉस में रहा और कॉस थीटा, तो थीटा क्या आपके पास? 30 डिग्री, 30 लिख दिया, ठीक है। इसे फाइनल सॉल्व कर दिया। cos 30 कितना होता है आपके पास? √3/2, तो √3/2 7 पहले से प्लस 1/7। फाइनल आंसर एलसीएम आ गया आपके पास 14 √3 + 2, ठीक है। यहाँ तक इन दोनों को अगर ऐड करना चाहो तो प्रॉपर 1.732 + 2 √3 की वैल्यू होती है अपॉन 14। फाइनल आंसर आ गया आपके पास, ऐड कर दिया 3.732 अपॉन 14, ये आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर ये सिंपल ऐड करना है, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा आपके पास? ये लिखा जाएगा 3.732 अपॉन 14, फिर और डेसिमल में डिवाइड कर लेना चाहो तो, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गए लास्ट कुछ क्वेश्चन किए थे फॉर्मूलाज और क्वेश्चन, उनके बारे में। अब जो नेक्स्ट यूनिट है इसके बाद कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट यूनिट, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू क्लास।